नमः संस्कृताय बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल संस्कृत ज्ञानदायिनी में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम संस्कृत मंजूषा पुस्तक से जो यूपी बोर्ड कक्षा 7 की पुस्तक है उसे एकादशः पाठः 11वां पाठ सिंह दिलीपयोः संवादः, सिंह और दिलीप का संवाद पाठ को लेकर के उपस्थित हैं। तो आज हम लोग इसके हिंदी भावार्थ को देखेंगे। तो चलिए देखा जाए। कह रहे हैं कि महाराज दिलीपः सिंहम हंतुम धेनुः आकृष्य सज्जः भवति। महाराज दिलीप सिंहम हंतु शेर को हंतुम माने मारने के लिए। हंतुम क्या है? हन धातु से तुमुन प्रत्यय लग करके बना हुआ है। धनुः माने धनुष को, आकृष्ट, आकृष्ट में आकृष्ट ल्यप है माने कृष्ण खींचना, खींच करके, धनुष को खींच करके सज्जः भवति तैयार होते हैं। महाराज दिलीप सिंहम हंतु शेर को मारने के लिए धनुष को आकृष्ट से खींच करके सज्जा भवती तैयार होते हैं। फिर आगे क्या होता है? तो कह रहे हैं कि सिंह उच्चय हसन, जब देखता है कि धनुष बाण लेकर के मारने के लिए तैयार है तो जो सिंह है उच्चय हसन, बहुत तेजी से हंसता हुआ, हसन में सत्री प्रत्यय है तो हंसता हुआ माने कि तेजी से हंसता हुआ, महिपालः राजा, हे राजा, तव श्रम वृथा, तुम्हारा श्रम जो है व्यर्थ है। भवान माम हंतुम समर्थः न भवति, भवान माने आप, माम हंतुम माने मुझे मारने के लिए समर्थ न भविष्यति, समर्थ नहीं होंगे। दिलीपः भवान कह, आप कौन है और किम इच्छति, क्या चाहते हैं? आप कौन हैं और क्या चाहते हैं? भाई कोई ऐसे कहेगा कि आप मुझे मारने में समर्थ नहीं हो सकते हैं, तब दिलीप पूछे भाई कि ऐसी कौन सी शक्ति है कि जो इस तरह कह रहे हैं? तो दिलीप कहते भवान कह, आप कौन है? किम इच्छति, क्या चाहते हैं? सिंह कहता है भगवतः शंकरस्य सेवकः, भगवान शंकर का सेवक। अहम कुंभोधरः, मेरा नाम क्या है? कुंभोधर, मैं कुंभोधर हूँ, कुंभोदर हूँ। और मैं हूँ क्या? तो भगवान शंकर का सेवक। अहम एताम धेनु हनिष्यामि, मैं इस गाय को मारना चाहता हूँ। क्या बोलता है सिंह? कि मैं भगवान शंकर का सेवक हूँ। अहम कुंभोदरः अस्मि, मैं कुंभोदर हूँ। और अहम एताम धेनुम हनिष्यामि, मैं इस गाय को मारना चाहता हूँ। इसके बाद अगला पैराग्राफ हमारा है। दिलीप कहते हैं कि भवान एवं कथम वदति, भवान एवं कथम वदति, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? सिंह कहता है कि सिंह माता पार्वती, यानी कि माता पार्वती इमं देवदारू वृक्षम, इस देवदारू के वृक्ष को पुत्रवत पालितवती, माने पुत्र के समान पाली हैं। माता पार्वती इस देवदारू के वृक्ष का पालन कैसे की है? तो पुत्रवत, पुत्र के समान पालन की है। एकदा एकेन गजेन, एकदा एक बार, एकेन गजेन माने एक हाथी के द्वारा, अस्य वृक्षस्य इस वृक्ष के, त्वक माने त्वचा यानी उसके छाल को, उछिन्नम उखाड़ दिया गया। फिर हुआ क्या? तो गजस्य दुष्कृतेन माता दुखिता अभवत, गजस्य माने हाथी के दुष्कार्यों से माता दुखी हुई। ततः प्रभृति, तथा प्रभृति यानी तभी से ले करके, तथा प्रवृत्ति तब से ले करके, महादेवेन महादेव यानी शंकर के द्वारा, एतस्य रक्षणार्थम इस वृक्ष की रक्षा के लिए, एतस्य से किसको लिया गया है? तो वृक्ष को, रक्षणार्थम माने रक्षा के लिए, अहम आदिष्ट मुझे आदेश दिया गया। तदा प्रभृति तभी से ले करके, अस्याम गुहायाम स्थितो अस्मि, तब से ले करके मैं इस गुफा में स्थित हूँ। अद्य भाग्यवशात, आज भाग्यवश, ऐसा धेनु आगता यह गाय आ गई। यतेव इसलिए, एताम धेनुम त्यजतु, इस धेनु को छोड़ दो, इस गाय को छोड़ दो। दिलीप कहते हैं कुंभोदर, हे कुंभोदर, देवानाम देव महादेव, देवताओं के देव महादेव क्या है? तो जगतः रक्षकः परिपालकश्च, संसार के रक्षक हैं और संसार का पालन करने वाले हैं। परंतु इयम गुरोह धेनु मया निश्चयेन रक्षणीया, किंतु इयम माने यह, गुरोह धेनु किसकी गाय है? तो गुरु
गुरु की जो गाय है मया निश्चय रक्षणीया, मेरे द्वारा निश्चय ही रक्षणीय है, रक्षा करने योग्य है। एतदर्थम, इसी कारण से, इसी अर्थ से, एताम परित्यज्य, इस गाय को छोड़ करके, परित्यज्य ल्यप, ल्यप प्रत्यय लग गया है, इस गाय को छोड़ करके, माम भक्षयतु, मुझे खा लो, इस गाय को छोड़ दो, मेरा भक्षण कर लो। सिंह, सिंह विहस्य, हंसकर कहता है, विस्तृतम साम्राज्यम, माने विस्तृत साम्राज्य, नवयौवनम, नई युवावस्था, सुंदरम शरीरम, सुंदर शरीर, विहाय, इन सब को छोड़ करके और सुंदर शरीर को छोड़ करके, किमर्थम, किस लिए, भवान एकस्याम धेनु, एकस्याह धेनु, आप एक गाय की रक्षा के लिए स्व प्राणान त्यक्तुम इच्छति, अपने प्राणों को त्यागने के लिए तैयार हैं। भाई राजा थे, राजा का साम्राज्य विस्तृत होता है, तो वहीं कहा दिया कि विस्तृत साम्राज्य, नई युवावस्था और सुंदर शरीर, इन सब को त्याग करके क्यों एक गाय की रक्षा के लिए अपने प्राणों को त्यक्तुम इच्छति, त्यागने की इच्छा कर रहे हो। त्यजतु मूर्खत्वम, इस मूर्खता को छोड़ दो। धेनोह जीवनस्य अपेक्षया, माने गाय के जीवन की अपेक्षा, भवताम जीवनम वरम, भवताम, आपका जीवन जो है श्रेष्ठ है। यतो ही, क्योंकि, भवान जीवतेश्वरः, आप क्या है, जीवित चेतः, माने जीवित मन वाले हैं, और सर्वेषां प्रजानां सम्यक पालनम भविष्यति, संपूर्ण प्रजाओं का अच्छी तरह से पालन करने वाले हैं, संपूर्ण प्रजाओं का अच्छी तरह से पालन करने वाले हैं, हो सकते हैं। दिलीप कहते हैं कि त्रातात छत्रात त्रायते, छत्रात त्रायते, माने जो छत होने से बचाए, छतात है, छत्रात नहीं बल्कि छतात, जो छत होने से बचाए, नष्ट होने से बचाए, त्रायते माने रक्षा करना, त्रायते माने कि यहाँ भी त्रार्था नाम भय हेतु सूत्र से छतात में जो है पंचमी विभक्ति हो गई है, यानी कि जो छत होने से, नष्ट होने से बचाए, उसको क्या कहते हैं, क्षत्रिय कथ्यते, क्षत्रिय कहते हैं। क्षत्रियेण शन्मया धेनु निश्चयेन रक्षणीया, और क्षत्रियों के द्वारा मया धेनु माने मेरी गाय की जो है, निश्चयेन रक्षणीया मतलब मेरे द्वारा, मया माने मेरे द्वारा, धेनु माने इस गाय की, निश्चयेन रक्षणीया, निश्चय ही रक्षा करनी चाहिए। क्षत्रिय होने के नाते मेरे द्वारा इस गाय की निश्चय रूप से रक्षा करनी चाहिए। क्षत्रियत्वे नष्टे, क्षत्रिय के नष्ट हो जाने पर, क्षत्रियत्व के नष्ट हो जाने पर, कहें नास्ति किंचित प्रयोजनम, कोई प्रयोजन नहीं रह जाएगा, किसका, तो कह रहे राज्येन प्राणैः वा, राज्य और प्राणों का कोई प्रयोजन नहीं रहेगा। क्षत्रियत्व के नष्ट होते ही नास्ति किंचित प्रयोजनम, कोई प्रयोजन नहीं है, किसका, तो छात्र राज्येन और प्राणैः, राज्य का और प्राणों का। अतएव मया मम शरीरम भक्षतु, इसीलिए मम शरीरम भक्षतु, मेरे शरीर को खा जाओ। इमाम धेनुं त्यज्य, इस गाय को छोड़ दो। सिंह, सिंह कहता है भवतु स्वशरीरम समर्पयतु, तो ठीक है, आप अपना शरीर समर्पित कीजिए, माने मुझे दीजिए खाने के लिए। इसके बाद क्या होता है, तो यावत राजा, जैसे ही राजा सिंहस्य पुरतः, सिंह के सामने, अवनत्य झुक करके, स्वशरीरम समर्पयति, अपने शरीर को समर्पित करता है, तावत, तब से सिंह क्या हो जाता है, अंतर्हिता भवति, अंतर ध्यान हो जाता है, वहाँ से छिप जाता है, हट जाता है। नंदिनी, नंदिनी कहती है, धेनु जो गाय है, कहती है राजन, हे राजन, मया भवान परीक्षितः, मेरे द्वारा आपकी परीक्षा ली गई। शरणागतानां परित्राणाय, शरणागत माने शरण में आए हुए की रक्षा करने के लिए, भवतः माने आपके जैसा, अनुपमा जिसकी कोई उपमा न दी जाए, अनिष्ठया माने निष्ठा के द्वारा, अहम मैं, नितराम प्रसन्न माने आपकी उपमा और निष्ठा से मैं क्या हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। अचिरेवत ते कामना पूर्णा भवति, शीघ्र ही आपकी संपूर्ण कामना क्या हो जाएगी, ते कामना से, यानी कि दिलीप की जो कामना है वो पूर्ण हो जाएगी। किस कामना से गाय की सेवा कर रहे थे, तो पुत्र प्राप्ति के लिए। तो वही कह रहे हैं कि जो आपकी कामना होगी वह शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी। ये रहे आपके शब्दार्थ। तो बच्चों आज यहीं तक, इसके आगे का जो मतलब इस पाठ पर आधारित क्वेश्चन आंसर है मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊँगी।
और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद। अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें।